हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है प्लेसमेंट मार्केटिंग। जैसे हम क्या होता है, कभी अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्लेसमेंट अगर देते हैं तो हमारे एक अच्छा खासा जो है कन्वर्जन देखने के लिए मिलती है। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक है कू कू ऐप के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, और दूसरा है कोरा कोरा के बारे में भी जाना होगा। ये दो चीज़ें हैं जिन पे अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं और सही रिप्लेसमेंट जो है प्लेसमेंट जो है, अगर आप इसको प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप 100% जो है एक अच्छा खासा जो है कन्वर्जन इन दोनों वेबसाइटों के थ्रू ला सकते हैं। ये क्या करती हैं, इनका एक थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी होती नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम एडसेंस के थ्रू जो है इनको रन करते हैं। जैसे क्या होती है, गूगल हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है कि हम किसी भी जो हमारी एप्लीकेशंस की वेबसाइट हो या कोई अदर वेबसाइट हो तो उस पर हम अपनी जो है ऐड को रन कर सकते हैं थ्रू गूगल के थ्रू। जो है गूगल में प्लेसमेंट का एक ऑप्शन ऐसा होता है कि जिसमें हम ऐप और वेबसाइट पे जो है अपने प्रोडक्ट को जो भी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब आते हैं दोनों के बीच में। इन दोनों का आप लोग जानते हैं, कू पे और कोरा पे मिलियंस ऑफ मिलियंस यूज़र है, और जो यूज़र हैं वो सही तरीके के यूज़र है। कहने मतलब आप जब भी एडवर्टाइजिंग अगर करते हैं तो एडवर्टाइजिंग में हमें एक चीज़ देखना होता है कि हमारा जो यूज़र है वो यूनिक यूज़र है या सही यूज़र है या गलत यूज़र है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जो कोरा है और जो हमारा कू ऐप है, इन दोनों पे जो यूज़र आपको मिलेंगे 100% आप यूज़र से सेटिस्फाइड रहोगे। यहाँ पे जो यूज़र मिलते हैं यूनिक यूज़र मिलते हैं। हम जब भी मार्केट में रिसर्च करते हैं तो हमें देखना होता है कि यूज़र्स हमारे पास जिनको हम अपने ऐड को दिखा रहे हैं वो यूज़र्स है कैसा। हमारे समझ में ये आना चाहिए कि अगर यूजर से सही होता है तो हम उसको जो है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग अगर दिखाते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट चांस मिलता है कि वहाँ से हमें कन्वर्जन सही तरीके से मिल सकता है। तो आज हम दो वेबसाइट पे किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। जो मैं टूल्स एंड टिप्स देता हूँ अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छा खासा जो है कन्वर्जन अपने साइट पे ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करके। जैसे आप जो है फेसबुक चलाते हैं, जिस तरीके से आपके एडवर्टाइजिंग करते हैं फेसबुक पे, वैसे ऑर्डर्स जो है आप गूगल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे वल को ऑर्डर जो है किस तरीके से निकलेगा आगे हम डिस्कशन करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग पर्टिकुलर वेबसाइट पे करना। प्लेसमेंट जो है, आप अगर कभी भी अगर प्लेसमेंट ऐड चलाते हैं तो प्लेसमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने होते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे हम देखते हैं ट्रैफिक वेस्ट ट्रैफिक है, बहुत अच्छा ट्रैफिक है, तो वहाँ पे हम जो अपने ऐड को रन करते हैं तो थ्रू प्लेसमेंट के ऐड थ्रू जो है हम अपने प्रोडक्ट को रन करते हैं। इसमें जो होता है यूनिक यूजर्स होते हैं, और यूनिक यूजर्स को हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, उससे अच्छा खासा जो है हमें एक डिलीवरी रेशियो मिल जाती है। हमारा जो आरओआई आती है बहुत बेस्ट आरओआई आती है। देखिए गूगल ऐड चलाने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आप बस एक टूल्स पकड़ के अगर बैठते हैं तो आपको जो है 100% ये है कि आपको सही ऑर्डर्स जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ टूल्स अगर यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं और अपने एडवर्टाइजिंग को करते हैं तो 100% आपका जो आरओआई होगा वो बेस्ट मिलेगा। हमने आपसे कहा कि दो चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करेंगे, कोरा और कू के बारे में। कू पहले कू एप्लीकेशंस जो होता था ये कभी जो है एडवर्टाइजिंग नहीं चलाता था, अब फिलहाल में इन्होंने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया है। कू पे बहुत बढ़िया ट्रैफिक है। कू जो है एक जो है नेटवर्किंग साइट है, जिस तरीके से आप फेसबुक देखते हैं उसी तरीके से आपका जो है, जैसे कू है जिस तरीके से आपका जो है ट्विटर है, उसी तरीके से कू जो है एक जो है साइट है जिसपे जो है यूजर्स जो है यूनिक यूजर्स रहते हैं। और इसी तरीके से कोरा में क्या होता है कि ये भी बढ़िया वेबसाइट है। इसमें मिलियंस ऑफ यूजर जो रीडर्स होते हैं उनके लिए जो है ये वेबसाइट है। और यहाँ पे जो रीडर्स होते हैं
रीडर्स होने का मतलब ये होता है कि जो कोरा पे अगर रीडर्स हैं तो वो प्रोडक्ट आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीड करते हैं, तो साइड में एक बैनर चलती है, उस बैनर पे जो है काफ़ी वो बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव है बैनर होता है। अगर उस बैनर को अगर आप चलाना सीख गए तो आपके जो ऑर्डर्स है वो 100% कन्वर्ट होगा, ROI आपको 100% मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दोनों वेबसाइट में। ये है कोरा, कोरा की ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे कोरा में क्या है कि जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन होते हो तो यहाँ पे क्या है कि एडवर्टाइजिंग का भी इन्होंने पैनल दे रखा है, बट एडवर्टाइजिंग अप्रूव नहीं करते हैं। तो इससे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग को जो है थ्रू गूगल आप कीजिए, प्लेसमेंट देकर जो है आप प्लेसमेंट जो है ऐड क्रिएट कीजिए, और प्लेसमेंट ऐड क्रिएट करने के बाद जो है कोरा पे जो है अपने जो ऐड को है शो कराइए। यहाँ पे सिर्फ मात्र मैंने दो की बात किया, दो को इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये दोनों बहुत ही यूनिक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो 100% आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आपको देखेंगे कि आपके जो ऑर्डर्स है ROI है बहुत बेहतरीन मिलेगा, 100% मिलेगा। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा दो ऐड चल रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे कई ऐड चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ऐड चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक ऐड दिखा रहा है, ये दो ऐड दिखा रहा है, तीन ऐड देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऐड चल रहे हैं। तो ये नीचे जितने भी ऐड चल रहे हैं देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी रीडर्स जब आता है तो वो अपने पहले होम पेज को ओपन करेगा, साइट का जरूर उसका नज़र जो है साइट पे जरूर जाएगा। कहने मतलब जब आप कोरा अगर यूज़ करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग है वहाँ पे जो भी यूज़र आएगा जरूर आपका उसका जो है निगाह यहाँ पे जरूर पड़ेगा, कॉर्नर पे राइट साइड कॉर्नर पे जरूर पड़ेगा, और यहाँ पे इस तरीके से आपका एडवर्टाइजिंग शो करेगा। अगर यहाँ पे आपके एडवर्टाइजिंग शो कर रहा है, अगर आपने बेहतरीन जो है आपने डिस्प्ले ऐड बनाया हुआ है, अगर डिस्प्ले ऐड आपकी बेहतरीन है, मानिए ये दोनों वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ कू एंड कोरा पे, आपकी अगर वेबसाइट की जो है जो आपकी ट्रैफिक की क्षमता है अगर वेबसाइट कंट्रोल कर लेगी दैट्स बेटर। नहीं तो कू से और कोरा से इतने ज़्यादा ट्रैफिक रिफ्लेक्ट होते हैं वेबसाइट पे आपके कि आप समझ लीजिए कि आपका जो हाई स्पीड की होनी चाहिए, जैसे आप कोई भी अपना वेबसाइट जो है डेवलप्ड करवाते हैं तो वो क्लाउड बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि जो भी कोई अगर प्रोडक्ट कहने मतलब जो भी कोई अगर यूजर्स नंबर आप यूजर्स आपके वेबसाइट पे इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट गो डाउन नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब आपका जो क्लाउड सर्वर है वो सर्वर जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर ये क्लाउड सर्वर अगर आपने नहीं लिया है, आपने कोई दूसरा सर्वर लिया है, लो लेवल का सर्वर लिया है, तो 100% आपकी वेबसाइट गो डाउन जाएगी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, मैंने खुद किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता मैं उसको आपको बताता हूँ, जो एक्सपीरियंस होता है मैं उसी चीज़ को बताता हूँ, बट आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा और यूनिक ट्रैफिक मिलते हैं। अब इनमें जैसे ये जो मैंने अपने साइड को बताया, यहाँ पे देखिए जो नए नए डिजिटल मार्केटर होते हैं वो उन्होंने अपने दिमाग में रख लेनी है कि हम गूगल पे ही एडवर्टाइजिंग फेसबुक पे नहीं करेंगे, हमने और कहीं कहीं करनी है। जो टूल्स दिया है उस टूल्स सारे टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर उस टूल्स को सही तरीके से यूज़ करना अगर सीख लिए तो आप ये मत सोचिए कि नहीं गूगल एडवर्टाइजिंग से ही मैं ऑर्डर जनरेट कर लूँगा, ये वो दुनिया भर के ये सारी चीज़ें। जरूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ आ रहा है तो आप उसी चीज़ से आप ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और ROI जनरेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, दोनों पे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग है करते हैं या तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कम नॉलेज है या तो आप नए हैं, तो आप जो प्लेसमेंट का होता है ऐड, प्लेसमेंट का ऐड चलाना चाहिए। प्लेसमेंट के ऐड में आप जो ROI देते हो, आप CPA जो देते हो, जो CPA आप कम से कम 40 से 50 60 रुपये 100 रुपये के अंदर रखो, 100 रुपये के अंदर आप रखते हो। जिस तरीके से फेसबुक पे आपने CPA रखनी है उसी तरीके से यहाँ पे भी CPA प्लेसमेंट पे रखनी है। अगर प्लेसमेंट ऐड आप चला रहे हैं तो CPA रखिए 50 से 100 के बीच में। अगर आपने रख दिया तो उसमें क्या होगा कि आपकी अच्छी खासी जो है ROI जनरेट होगी, 100% होगी। ये जो मैं जो बता रहा हूँ आप प्लेसमेंट लगा के आप चेक भी कर सकते हैं, आपको 100% ROI मिलेगी। अब ये आती है कू पे। कू पे भी हम चलते हैं। कू भी आप मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है डाउनलोड कर रखे। कू भी आप लोग जानते हैं कि कू भी बहुत नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। कू पे भी बहुत सारे जो है जो यूजर्स हैं बहुत ही बेस्ट यूजर है। यूजर का मतलब मेन चीज़ हमें क्या होता है, यूजर ही तो पकड़ना होता है
कि जो यूज़र परफेक्ट यूज़र कहाँ है, हमें उस वहाँ पे टारगेट करनी है। अगर परफेक्ट यूज़र के पास अगर आप पहुँचना स्टार्ट कर दिए तो जाहिर सी बात है सही लोगों को अगर अपने ऐड को दिखाओगे तो जाहिर सी बात है आपको कन्वर्जन मिलेगी। आपने अपने ऐड को चलाया और सही लोगों के पास आपके ऐड नहीं गए तो आपको 100% लॉस होगा। देखिए जो चीज़ें बताना है मैं वो आप लोग को बताऊंगा जिससे कि आप लोग ये गलती ना करें कि जैसे हमें ऐड चला दिया, ट्रैफिक तो बहुत आ रही है, बहुत आ रही है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो रीज़न यही सारे होते हैं कि आपने ट्रैफिक चला दिया, ऐसे लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेना ही नहीं चाहता है। अगर आप वहाँ दिखाओगे तो आपका पैसा लॉस जाएगा। आपको वहाँ पे आपको फोकस करनी है, वहाँ पे आपको ट्रेंड करनी है आपके अपने प्रोडक्ट को, जहाँ पे यूनिक यूज़र होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं वो सही यूज़र्स हो। अब ऐसा नहीं है कि कू पे यूज़र सही नहीं है, कू पे यूज़र सही है और आपका कोरा पे भी यूज़र बहुत बेस्ट है। इन दोनों जगह पे अगर आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग किया तो आप 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस करोगे, आपका लॉस बिजनेस नहीं करोगे। देखिए ये शॉपिंग एड सब ऐड से अलग है। आप कहोगे कि सर शॉपिंग ऐड हम चलाते हैं तब पर भी यहाँ जाता है। देखिए शॉपिंग ऐड चलाते हो तो वो लिमिटेड होती है। कोई भी शॉपिंग अगर ऐड चलाते हो वो थर्ड पार्टी पे जब जाती है तो उसमें लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब कभी दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा, कभी दिखाएगा, कभी दिखाएगा, महीने में आपका एक बार दिखाएगा। तो आप सोचो आप क्या ऑर्डर जनरेट कर पाओगे। तो ये गलत होता है। आप प्लेसमेंट अगर आप देते हो तो वहां पे आपका 100% दिन में 4 बार तो रन करेगा ही करेगा उस प्लेसमेंट पे। जिस वेबसाइट पे आपने प्लेसमेंट दिया है आपके प्रोडक्ट वहां 4 बार तो 10 बार तो करेगा ही करेगा रिफ्लेक्ट। और जब रिफ्लेक्ट होने लगता है तो जाहिर सी बात है आपके जब प्रोडक्ट सही तरीके से रिफ्लेक्ट होने लगेंगे तो वो जो है आपका जो बायर होगा वो इंटरेस्टेड होगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड होगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक देगा, उसके बाद आएगा बाई करेगा। ये सारे चीज़ें प्रोसीजर होता है वो सारे करके जाते हैं। क्योंकि चीज़ें देखिए हम अगर यूनिक पर्सन के पास अगर यूनिक ऐड नहीं दिखाते हैं तो हमारा कभी भी कन्वर्जन नहीं मिलता है। तो यूनिक कन्वर्जन लाने के लिए यूनिक प्लेसमेंट हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कोरा हो गया, ये कू हो गया, ये दो चीज़ों पे हमें प्लेसमेंट करनी है। जिस तरीके से देख सकते हैं ये साइड कॉर्नर पे ये हमारा ऐड आ रहा है, इसी तरीके से ऐड आपका आएगा। कू पे भी आता है। कू पे जैसे आप मोबाइल, जैसे कू पे सबसे ज़्यादा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं, तो मोबाइल पे जब खोलोगे तो उसको जैसे आपका ऐड जिस तरीके से ऐड फेसबुक में आता है उसी तरीके से नीचे ये भी स्क्रॉल होता रहता है। जैसे आप पेज नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपका ऐड चलने लगता है। बेस्ट होता है यहाँ से दोनों जो है मैंने दो चीज़ें बताया, दो आप एडवर्टाइजिंग इन दो कू पे और कोरा पे अगर आप करते हैं और प्लेसमेंट मार्केटिंग के थ्रू करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कन्वर्जन मिलेगा। अब यहाँ प्लेसमेंट में होता कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल जो है जैसे आप अपना ऐड क्रिएट करते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से कैंपेन जो है आपका मैं इनेबल ऑल कर देता हूँ। एक एडिट करके बताता हूँ किस तरीके से प्लेसमेंट दिया जाता है। प्लेसमेंट बहुत इजी होता है। अगर आप जब प्लेसमेंट देना सीख लिए हैं तो आप एक अच्छा खासा जो है एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एडिट करेंगे। अब ये हमारा ये सारे चीज़ें हैं। अब इसको हम एडिट करेंगे। जैसे नॉर्मल आप अपने प्रोडक्ट की जब प्रोडक्ट जैसे क्रिएट करते हैं, शॉपिंग करते क्रिएट करते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती है। वहाँ पे हमें क्या होता है, ऑप्शन में हमें प्लेसमेंट चुननी पड़ती है। प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमें वेबसाइट को लोकेट करनी पड़ती है कि हमें कौन सी वेबसाइट पे अपने एडवर्टाइजिंग को दिखानी है। अगर हम उस वेबसाइट को पर्टिकुलर उस वेबसाइट को अगर हम उस पर ले जाते हैं, सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालनी होती है, उसके बाद हमारा प्लेसमेंट चालू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करके बता ही देता हूँ। जैसे कोई प्रोडक्ट यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, न्यू कम्बिनेशन करेंगे। कम्बिनेशन करने के बाद ये सेल्स यहाँ पे हम आएंगे। देखिए दो चीज़ें होती है। आप जब पर्टिकुलर कोई दो चीज़ें जब प्रमोट करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्ले ऐड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले ऐड यूज़ करें और सेल पे जाए। डिस्प्ले जो है डिस्प्ले ऐड ज़्यादा यूज कीजिए। डिस्प्ले ऐड यूज करने से आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए सर्च है, ऐड है, शॉपिंग है, डिस्प्ले। हमें क्या करनी है, डिस्प्ले पे ले जानी है। डिस्प्ले आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे सीधे, अब कुछ नहीं करना होता, जैसे आप एक क्रिएट करते हो उसी तरीके से होगा, सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमें यहाँ पे आते हैं,
मोर सेटिंग में आने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, जब बनाएंगे अपना ऐड, जिस तरीके से आप न्यू ऐड क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपको ऐड क्रिएट करनी है। बस जब ऐड करते हैं तो ये टारगेटिंग जो होती है, हमें बस याद रखनी है कि हमें टारगेटिंग पे जानी है। टारगेटिंग ऑप्शन पे आपको मिलेगा प्लेसमेंट का, ये रहा जो है यहाँ पे ऑडियंस, यहाँ पे है प्लेसमेंट। यहाँ पे बस प्लेसमेंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपका ऐप हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को ऐप पे प्रमोट करना चाहते हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम देखते हैं कि हमने कोई गेमिंग ऐप ओपन कर लिया है, अब गेमिंग ऐप पे, अब मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। गेमिंग ऐप पे भी जैसे हम गेमिंग ऐप कोई ऐप गेम खेलते हैं तो उस पर देखते हैं कि 10 सेकंड 15 सेकंड एक गेम ओवर होने के बाद जो है ऑटोमेटिक ऐड आ जाता है। वो भी टारगेटिंग बहुत बढ़िया होता है, उस पर भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है गेमिंग पे जो है होते हैं, गेमिंग पे आप गेम जैसा अगर प्रोडक्ट अगर सप्लाई करते हैं तो अच्छा खासा कन्वर्जन आ जाता है। इस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले दोनों की बात करते हैं। एक सही तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से आप नॉर्मल ऐड क्रिएट करते हैं वैसे ही आपको नॉर्मल ऐड क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद हमें बस टारगेट पे ऑप्शन पे जानी है। टारगेट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करनी है। अब वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इंटर आएंगे, यहाँ पे वेबसाइट का URL डाल देंगे। URL डालने का मतलब जैसे कोरा का है तो कोरा का हम सीधे ये कोरा उठाएंगे, यहाँ से कोरा करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, ऐड प्लेसमेंट हम कर देंगे। ऐड प्लेसमेंट करने के बाद जो है क्या होगा, यहाँ पे या इंटर मार देंगे तब पर भी यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा हमने क्या करनी है, कूपे करनी है। अब यहाँ पे हमें कूपे करनी है। अब यहाँ पे दूसरा है कू, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिए, अब दो चीजें हो गया। अब जो ये प्लेसमेंट का आप अपना एडवर्टाइजिंग बना रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। जो हमने दो ये प्लेसमेंट सेलेक्ट किया है, अब आपके प्रोडक्ट जो है इसी प्लेसमेंट पे आपका रन करेगा, तो सही है ना, बढ़िया है। अगर आपने 10 12 15 ऐसी वेबसाइट आपने सेलेक्ट कर लिया है जो कि बहुत यूनिक विजिटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग वहाँ पे हम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जितने भी ऐड आपका शो करेगा, सिर्फ देखिए जब हमने ये ऐड क्रिएट करनी है एक प्लेसमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, अगर हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो वो उसी वेबसाइट पे आपको रन करानी है। तो हमने क्या किया, ये दो कू और कोरा लिया। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कू एंड कोरा, बस इसके बाद और कुछ नहीं है, डन करनी है। बाकी जैसे आपको एडवर्टाइजिंग जिस तरीके से आप कैंपेन क्रिएट करते हैं सब एकदम सेम टू सेम करना होता है। उसके बाद फिनिश करनी होती है। आपका जो ऐड है वो अंडर परफॉर्मेंस में चला जाएगा और आपका ऐड जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप देखेंगे कोरा हो गया या कू हो गया, आपके जो एडवर्टाइजिंग है आपको वहाँ पे रन करने लगेगा, आपका ट्रैफिक पड़ने लगेगा। ध्यान देना, ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताया ना, इसमें ट्रैफिक दबा के आती है। इसमें ट्रैफिक इतना ज़्यादा आएगा ना, आपकी अगर वेबसाइट जो है मे भी हो सकता है जिसको कहते हैं क्रैश हो गया, आपकी वेबसाइट गो डाउन चली जाएगी 100%। अगर आपका क्लाउड सर्वर नहीं है तो चली जाएगी, क्योंकि इसमें जो यूनिक विजिटर है सामने दिखती है तो इंटरेस्टेड बंदा होता ही है। क्योंकि इसमें आपका जो इंटरेक्शन है, लोगों का जो यूजर्स का इंस्ट्रक्शन है, उसका रेशियो आपका बढ़ेगा। मतलब इस पे जब इंस्ट्रक्शन रेशियो बढ़ेगा तो आपका जाहिर सी बात है आपका जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स का रेशियो बढ़ेगा। कहने का मतलब आपका कन्वर्जन अच्छा खासा होने लगेगा। होप आप लोग को ये जो टॉपिक था आप लोग को पसंद आया होगा। दो प्लेसमेंट पे अगर आपने स्टार्ट किया अपना ऐड तो अच्छा खासा ऑर्डर जनरेट करने लगोगे। जैसे आप फेसबुक पे ऐड ज़्यादा जनरेट करते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है, आप इस पर चिंता नहीं करनी है कि मेरा CPA बहुत जाएगा, ज़्यादा नहीं जाता है। 100 रुपये डालिए अंदर, 100 रुपये डालिए, 100 रुपये के अंदर 50 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 56 रुपये, 60 रुपये के बीच में, मतलब 100 रुपये के बीच में, 40 रुपये के बीच में आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और बेहतरीन ऑर्डर आता है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, इस टूल्स को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ जानकारी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसमें भी वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मुझे सब आइडिया है किस तरीके से एडवर्टाइजिंग चलानी है, क्या क्या हेल्प अगर चाहिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं जरूर हम उसका रिप्लाई देंगे। होप आप लोग को ये कुछ जानकारी हुआ होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं टूल्स से रिलेटेड, ऐड से रिलेटेड, मार्केट प्लेस से रिलेटेड जो भी मैं अपडेट्स हो मैं आप लोग को दे सकूं और आप उसको फॉलो करके आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सको। थैंक यू सो मच।